डंडे मारने चाहिए ना, सुबह उठो 100 डंडा मौलवी मुल्ला को, दोपहर में खाना खिलाने के बाद 1000 डंडा, उसके बाद रात में खाना खिलाने के बाद 1000 हंटर, इनको पैंट पजामा खोल करके इनको मारना चाहिए। तब जा करके इनकी नसें टाइट होंगी और इनका अकल जो है ना वो सही से काम करेगा। ये देखिए, इन्होंने भारत में, मैं पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करूंगी, क्यों करूं मैं, वो तो इस्लामिक देश है। उस इस्लामिक देश में ये बात बताई गई है भैया कि आपको औरत को बिस्तर पर इस्तेमाल करना है, आपको औरत को अपने ठरक का सामान बनाना है। अगर मौलवी ये बोल रहा है तो सही बोल रहा है, वो अपने इस्लाम के हिसाब से बोल रहा है। पर भारत में संविधान होते हुए, भारत में इतना खूबसूरत कानून होते हुए भी आप देखो यहाँ के मुसलमान एकदम आराम से लड़कियां छेड़ते हैं, मोलेस्ट करते हैं, मुसलमान मर्द आराम से लड़की। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मोस्ट रिएक्ट यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिएगा। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो अनम शेख ऑफिशियल चैनल की तरफ से होने वाली है। हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं उस वीडियो का टॉपिक है नारी शक्ति वंदन, जो कि हमारा पार्लियामेंट में जो बिल आया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। तो व्यूअर्स, एक बार फिर से हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी मैम हमारे साथ नाज़िया इलाही खान मौजूद हैं। और आज की जो बात होने वाली है, मुझे लगता है कि सबको एंड तक वीडियो लाजमी देखनी चाहिए, क्योंकि ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही टॉपिक इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैम, हमने देखा कि बिल पास हुआ, औरतों के हक में बहुत ज्यादा फैसले किए गए मोदी जी की तरफ से, और पहले भी ट्रिपल तलाक और बहुत सी चीजें हम देखते हैं कि जब से सरकार आई है मोदी जी की, तो औरतों के लिए बड़े ज्यादा इनिशिएटिव बने हैं, मौकफ बने हैं, मौके बने हैं, और काफी ज्यादा औरतें जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब हम देखते हैं ये जो बिल पास हुआ, अब इस बिल का सब कुछ तो हमने डिस्कस कर लिया, काफी वीडियोस कर ली, लेकिन एक चीज बहुत पॉइंट करने वाली है कि एक ऑपोजिशन पार्टी असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने 2010 में ये कहा था कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन बिल अगर पास हो गया तो ये आखिरी नकेल बन जाएगी। उन्होंने कहा कि ये जो इंडिया की लोकसभा है वो हिंदू लोकसभा बन जाएगी। ये उनका 2010 का बयान था। अब आ जाते हैं इस बार उन्होंने क्या बयान दिया। उनका कहना था, यस्टरडे में उन्होंने ये बात कही कि वो इंडिया की किसी प्राइम मिनिस्टर को हिजाब में देखना चाहते हैं, लेकिन ऑपोजिट हम देखते हैं उनकी ही पार्टी के मेंबर जो थे वो इस चीज के रिप्रेजेंटेशन या रिजर्वेशन जो बिल लाता उसके अगेंस्ट वोटिंग कर रहे थे। तो इस सारी चीजों से क्या साफ नजर आता है, क्या आप कहेंगी कि जो मुस्लिम हैं ऑपोजिशन पार्टीज में वो क्यों अगेंस्ट हैं, कभी कुछ कहते हैं तो कभी कुछ कहते हैं, क्या बयान उनके चल रहे हैं? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की 5 उंगलियां घी में है और सर कड़ाही में है, 2 बीवी रखे हैं और बहुत सारे बाल बच्चे रखे हैं। वो जनता की स्पीच में और जनता दरबार में यही मुसलमान मर्दों को बताते हैं कि 12 साल की उम्र में बच्चियों की शादी हो जानी चाहिए, नहीं तो लड़कियां आवारा हो जाएंगी। पर अपनी बेटी की शादी वो अब तक नहीं किए हैं, 29 साल क्रॉस कर चुकी है। तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग नकाब पहनाने के लिए आंदोलन, औरतों की शादी 12 साल में कराने के लिए आंदोलन, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग नकाब पहनाने के लिए आंदोलन, औरतों की शादी 12 साल में कराने के लिए आंदोलन, औरतों को घर में बंद करने के लिए आंदोलन, औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन बनाने के लिए आंदोलन, औरतों को डिप्राइव करने के लिए आंदोलन, औरतों को कुचलने के लिए आंदोलन, औरतों को जलील और बेइज्जत करने के लिए आंदोलन। अब रही बात कि आपने असदुद्दीन ओवैसी का जो जिक्र उठाया है, तो उनकी हरकत ही हमेशा रही है सीना कूटने वाली और छाती पीटने वाली। वो बिना सीना कूटे और बिना छाती पीटे वो कभी भी कुछ रह ही नहीं पाते हैं। मुझे लगता है कि इनका जन्म मुहर्रम में हुआ था। हर वक्त हर एक मौके पर रोने के अलावा इनको कुछ आता नहीं है। अब रही बात के जिस इस्लाम को वो मानते हैं उस इस्लाम के हिसाब से औरत जो होती है वो बच्चा पैदा करने की मशीन होती है। औरत जो होती है वो घर में रहने का और मर्दों का बिस्तर गर्म करने का
सामान होती है, उनके हिसाब से दहाड़ती हुई औरत, चीखती हुई औरत, शिक्षित औरत, सशक्त औरत, एम्पावर औरत, एडुकेटेड औरत, ये तो उन्होंने कभी अपने इस्लाम में पढ़ा ही नहीं, सीखा ही नहीं, तो फिर वो कैसे बोलेंगे इस चीज को, कैसे वो बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। अब आती है बात कि 19 सितंबर 2023 में जो 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ और जिसका नाम नारी शक्ति वंदन रखा गया, जिस बिल का नाम, तो भारत के प्रधानमंत्री के अंदर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के अंदर ही इतना करेज था कि वो महिलाओं को अपने शाना बशाना खड़ा कर सके। ये हिम्मत वही रख सकता है जो माँ सीता की पूजा करता है, जो माँ पार्वती की पूजा करता है, जो गंगा में भी माँ को ढूंढ लेता है, ये वही कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। और खास करके मुसलमान तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। मैं स्पेसिफिकली आपको कहना चाहूंगी कि मुसलमान बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। देखिए, जो अवैसी जैसे लोग जो खड़े होकर के ये कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो भाई मैं पाकिस्तानियों से पूछना चाहती हूँ कि अगर वाकई में मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता है तो आपके पाकिस्तान में 21% माइनॉरिटी से 1% कैसे चला आया? क्या वजह है? मजहब तो सिखाता है आपस में बैर रखना, तभी तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों को तोड़ते फिर रहे थे। तो ये सारी चीजें तो मजहब सिखाता है, इसमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? झूठ की इंतहा तो इतनी हो चुकी है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 बीवियों के बारे में भी इन लोगों ने छुपा दिया है और 4 बीवियों का जिक्र करते हैं, 9 बीवियों का जिक्र ही नहीं करते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 1000 निकाह एक रात में किया था, ये भी ये लोग छुपा देते हैं, ये भी ये लोग नहीं बोलते हैं। तो भाई जो पुरुष, मुसलमान पुरुष आज इस्लाम का डंका पीट रहा है, आज इस्लाम के लिए मातम कर रहा है, आज अपने इस्लाम को बचाने की बात कर रहा है, तो वो तो अपने इस्लाम के बारे में भी बहुत झूठ झाट छुपा रहा है। क्यों छुपा रहे हो भैया? इस्लाम और सच्चाई को छुपाता क्यों है? आप मुसलमान जो सुन्नत रसूल मानते हैं वो छुपाते क्यों है? देखिए आना, इस्लाम और शैतान दोनों मुसलमान पुरुषों के पक्ष में है। शैतान हावी होता है तो मौलवी मुल्ला अनक सेक्स करता है और बलात्कार करता है। इस्लाम हावी होता है इन मुसलमान पुरुषों के सर पर, तो ये 4 शादियां करते हैं, हलाला करते हैं, निकाह मुत्ता करते हैं, पॉलीगैमी करते हैं। तो शैतान और इस्लाम दोनों मुसलमान पुरुषों के लिए बड़ा मजेदार है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा लजीज है। हमें मतलब हर एंगल से जो ठरकबाजी का सामान है वो मुहैया हो जाता है। भारत में 70 करोड़ से ऊपर नारियों की पॉपुलेशन है। हमारी जो नारियां हैं, भारतीय नारी है, वो 70 करोड़ से ऊपर यहाँ पर आबादी में है, 48.41% है। तो अब ऐसे वक्त में अगर भारत के प्रधानमंत्री जी ने भारत की जितनी भी महिलाएं हैं उनको अगर सशक्त किया है, उनको अगर हिम्मत दी है, अगर उनको शक्ति दी है, उनको एम्पावर किया है, उनको इज्जत दी है, उनको मान दिया है, मर्तबा दिया है, मर्यादा दिया है, तो इनके पेट में तो दर्द होगा ना। जाहिर सी बात है, अवैसी जी के और अवैसी जैसे लोग जो दाढ़ी टोपी लगाकर घूमते रहते हैं, इनके पेट में तो दर्द होगा, क्योंकि इन्होंने तो बचपन से यही सुना है ना और पढ़ा है कि औरत का काम है घर में छुप करके रहना और अपने मर्द को खुश रखना, और अल्लाह की देन के हिसाब से वो जितने बच्चे पैदा करवाएगा अपने हार्मोन को सड़ा करके उसके लिए उतने बच्चे पैदा करते रहना है। तो जो मर्द बचपन से अपने इस्लामिक किताब में ये सीखते हुए चला आया है, वो क्या समझेगा कि औरत को एम्पावरमेंट को किस तरह से डिफाइन करना चाहिए या औरत को कितना सशक्त बनने की बातें करनी चाहिए। अब अनम आपने क्योंकि असदुद्दीन अवैसी की बात कही है, तो मैं अवैसी साहब बहुत खुदा परस्त है, बहुत अल्लाह परस्त है। अवैसी साहब ने जिहाद पढ़ा है, अवैसी साहब ने फसाद पढ़ा है, अवैसी साहब ने औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन बनाने के बारे में पढ़ा है, अवैसी साहब ने औरतों को खेत बोलना पढ़ा है, अवैसी साहब ने औरतों को लौंडिया बोलना पढ़ा है, अवैसी साहब ने औरतों को बांदिया बोलना पढ़ा है। तो अवैसी साहब के मुंह से हिजाब, नकाब, खेत, यही सब निकलेगा और क्या निकलेगा। बिल्कुल सही मैम, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी और उसके बाद फिर आप बताइएगा। इसी रिलेटेड है वुमेन जो बिल पास हुआ है। अरे संसद में 542 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में सिर्फ दो लोग, 2 मुसलमानों ने, एक अवैसी जी और एक अवैसी जी के साथ एक जलील जिलानी, ना कौन थे, जलील जिलानी, जिनको मैं जलील जिलानी बोलती हूँ, तो उन्होंने
इस बिल के विरोधिता में वोट किया था। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो में आपने देखा ही होगा कि किस तरह से नारी शक्ति वंदन में जो हमारे पार्लियामेंट में बिल पास हुआ है, उसके बारे में नाजिया इलाही जी ने बताया है हमें। और नाजिया इलाही जी जिस प्रकार से एकदम बेबाक राय अपनी रखती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है लोगों को उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना, और जिस प्रकार से वो बात करती हैं, उनकी बात करने का अंदाज़ होता है, अपना एक अलग नज़रिया होता है, तो बहुत ही इन्फॉर्मेशन वीडियो होती है। और बात करें अगर नारी शक्ति वंदन जो बिल आया हुआ है पार्लियामेंट में, जो कि पास हो चुका है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से ही पास हो चुका है वो, तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। और इससे जो महिलाओं को जो 60% का जो रिजर्वेशन है वो मिलेगा पार्लियामेंट में, तो ये बहुत ही एक अच्छी बात कही जा सकती है। और आप देखेंगे कि मोदी सरकार में है जो बड़े बड़े एक से जो नियम है, कानून है, वो बनाए जाते रहे हैं, और उम्मीद है कि इसी प्रकार आगे बनते रहेंगे नए नए कानून, और देश को आगे दिशा मिलती रहेगी। और तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।